पाक फौज आम इंतखाबात में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए पुरज़्म। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने फैसला किया कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम किया जाए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों पर गहरी तशवीश का इजहार। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान के लिए खतरा करार। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का यादा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। शरका ने कहा, भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ कश्मीरियों के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। गाज़ा में फौरी जंग बंदी और मसले के पुरअमन हल का मुतालबा। इस वक्त मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल दिगरगू है। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की जद में हैं और हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं कि जहां हमें इलेक्शन दिया जाए वहां इंतखाबी माहौल भी जरूरी है कि लोग उस माहौल में आज़ादाना तौर पर वोट का भी इस्तेमाल कर सकें और तमाम उम्मीदवार यकसा तौर पर अवाम के पास जाने के लिए पुरअमन माहौल हासिल कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन के लिए आज़ादाना माहौल पर सवालात उठा दिए। कहते हैं इलेक्शन के साथ इंतखाबी माहौल होना जरूरी है। मुल्क में अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। अदालती हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद हुआ? हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस वक्त 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। बाजोड़ वाक़े में हमारे 80 कारकुन शहीद हुए। हम खून के तालाब में खड़े हैं। मेरा एक भी उम्मीदवार जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस होंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उम्मीदवारों से कागजात छीनना असूली तौर पर गलत है। इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेना हकीकत पर मबनी था। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। सूबे की अदालत पूरे मुल्क का फैसला कैसे दे सकती है? इंसाफ का तराजू एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी इजलास से खिताब। कहा, KP में ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनकी जज से रिश्तेदारी है। इंसाफ का तकाजा था कि जज साहब अजीजदारी की बिना पर बेंच से अलग हो जाते। 2018 में RTS बिठाकर हमारा मैंडेट चुराया गया। लाडले को 4 साल मुल्क पर मुसल्लत करके तबाही की गई। लाडला वो है जिसे अदालत में कहा जाए गुड टू सी यू। बोले, सिंध में नून लीग दोबारा ताकतवर जमात बनने जा रही है। तरक्की और खुशहाली के सफर में सबको साथ लेकर चलेंगे। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। लीगी सदर MQM और पीर पगारा से भी मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। बानी PTI के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। बानी PTI के वकील ने अदालत में 12 दिसंबर का ऑर्डर पढ़ा। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत बड़ी क्लियर है, सिक्योरिटी से मुतालिक देखना हमारी डोमेन नहीं, हमारे सामने फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। स्टेट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। साइफर सिक्योरिटी से जुड़े सिर्फ 4 गवाहों पर इन कैमरा जरा होगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब। उधर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर। मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल और दीगर दस्तावेजात फराहम। शाह महमूद कुरैशी 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। PTI रहनुमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पुलिस ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मांगा। एक साथ तफ्तीश की इस्तदा। जज ने कमरा अदालत में हथकड़ी खुलवा दी। साबिक वज़ीर ख़ारजा का रावलपिंडी पुलिस के SHO पर तशद्दुद करने और गालम गलोच करने का इल्ज़ाम। बोले, पुलिस अफसर ने मुझे धक्के दिए, किक्स मारी। रात भर शदीद ठंडे कमरे में रखकर सोने नहीं दिया गया। पहले मोमबत्ती जलाई, फिर तेज तरीन लाइट्स जलाई गई। 20 से 25 अफराद जोर जोर से कहकहे लगाते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, मैं 9 मई को कराची में मौजूद था। इलेक्शन पे के पूरा एक बड़ा सरप्राइज़ हम इंशाल्लाह ताला देना चाहते हैं। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता
कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास मंशूर है, जिसके पास नज़रिया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इंतखाबात में लाहौर के पास कोई ऑप्शन भी होना चाहिए। नहीं चाहते चौथी बार भी किसी को हम पर मुसल्लत किया जाए, नहीं चाहते फिर कोई खिलाड़ी आए और किसी बुज़दार को मुसल्लत कर दे। कागजात नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं। तहरीक इंसाफ को अपनी माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगनी चाहिए। नून लीग के लोग PIA को बेचना नहीं खरीदना चाहते हैं। बोले हमने 10 निकाती मंशूर पेश किया, मौका मिला तो जरूर अमल करेंगे। गरीबों को मुफ्त बिजली का सिर्फ नारा नहीं, पूरी मंसूबाबंदी की है। खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। खान साहब की तो क्या, बाकी वर्करों को भी लड़ने नहीं दे रहे। यही हमारी स्टेटमेंट थी कि नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरे टीम को लड़ने नहीं दे रहा। सिर्फ एक लीडर और 2 के और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला खान साहब की नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। अगर वो रिजेक्ट भी करते तो अपील अलाउ होगी और इंशाअल्लाह वो पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्शन अमल को दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कहा सख्त हालात के बावजूद PTI उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा कागजात जमा कराए। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क की मईशत को नुकसान, जमहूरियत तबाह हो जाएगी। आइन के मुताबिक बानी PTI इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। उम्मीद है कागजात नामजदगी मंजूर होंगे। लतीफ खोसा बोले, हमारे उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल में रुकावटें डाली जा रही हैं। इनकी नीयत मुल्क की खिदमत की नहीं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ जिस अंदाज से उनकी पहले कागजात नामजदगी के दाखिल करने में जिस तरह रुकावटें डाली गई और उनके साथ जो वकला तक जो जाते रहे हैं उनको पकड़ा गया, हरासा किया गया, गिरफ्तार किया गया और उन पर 216 के मुकदमात किए गए, ये भी एक इलेक्शन कमीशन पर एक बहुत बड़ा धब्बा और दाग है। मानसहरा से इंतखाब लड़ने के लिए नवाज शरीफ क्लियर करार। NA-15 से साबिक वजीर आजम के कागजात मंजूर। बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। NA-127 से कागजात पर फैसला महफूज। लाहौर में बानी PTI के NA-122 के लिए कागजात की जांच पड़ताल। नून लीग ने कागजात नामजदगी पर एतराज दायर कर दिया। वकील ने कहा सजा याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया। उधर NA-155 और PP 227 से जहांगीर तरीन के कागजात मंजूर। नई हल्का बंदियों से लाहौर में नून लीग के रहनुमाओं को मुश्किलात। NA-121 से 2 अहम लीगी रहनुमाओं में टिकट के लिए रस्साकशी। सरदार अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर आमने सामने। दोनों रहनुमाओं के हलकों का बड़ा हिस्सा NA-121 में शामिल। लीगी क़यादत को नाराजगी का खदशा। टिकट से महरूम रहने वाले रहनुमा को सेनेट इलेक्शन में एडजस्ट करने का फैसला। IPP से मुमकिन इत्तेहाद के बायस NA-117 के लीगी उम्मीदवार तशवीश का शिकार। अलीम खान की हिमायत की सूरत में साबिक MNA मालिक रियाज को दस्तबरदार होना पड़ेगा। फलस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए पाकिस्तान में न्यू ईयर तकारीब पर पाबंदी। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है कि गजा में 9000 बच्चों समेत हजारों शहीद हो चुके। मदद के लिए हर फोरम पर आवाज उठाई। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा पोलियो से मुतासर बच्चे देखकर मुझे हया आती है। पोलियो के खिलाफ जंग हम सबकी जंग है। इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाना गैर शरई समझने वाले बदबख्त हैं। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लड़खड़ाकर संभल गई। 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। मजमूई बढ़तरी 241 रन तक जा पहुंची। पाकिस्तान के लिए सीरीज बचाना चैलेंज बन गया। कैंगरूज की दूसरी इनिंग का आगाज तबाहकुन हुआ। 4 विकेटें 16 रन के मजमूए पर गिर गईं। उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। डेविड वार्नर 6 और मार्टिनेज लोबुशेन सिर्फ 4 रन के मेहमान साबित हुए। मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ ने लड़खड़ाती बैटिंग लाइन को संभाला दिया।
मिचेल मार्श 96 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने 3-3 विकेटें समेटी। तीसरे रोज ग्रीन कैप्स 264 रन पर आउट हुए। मीर हमजा अब भी जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं मेलबर्न की पिच फास्ट बॉलर्स के लिए अहम है। अब्दुल्ला शफीक की मायूस कुन फील्डिंग का सिलसिला थम ना सका। कौमी ओपनर ने सीरीज का तीसरा कैच छोड़ दिया। मिचेल मार्श का 20 के इनफरादी स्कोर पर कैच गिराया। पहली इनिंग्स में भी डेविड वार्नर का आसान कैच गिराया। पर्थ टेस्ट में उस्मान ख्वाजा का कैच भी छोड़ा। गजा पर इस्राएली सफाकियत की इंतहा। खान यूनिस और मुगाजी कैंप में हमलों में 20 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। अल-अमल सिटी अस्पताल पर हमले में कई फलस्तीनी जान से गए। रफा में इस्राएली हमले के बाद आग भड़क उठी। सेहूनी अफवाज ने दीर अल बला की मस्जिद भी शहीद कर दी। हजारों फलस्तीनी वस्ती गजा और खान यूनिस से नकल मकानी करने पर मजबूर। हमास के जवाबी हमलों में मजीद 3 इस्राएली फौजी हलाक। जमीनी कार्रवाई में मारे फौजियों की तादाद 165 तक पहुंच गई। दिसंबर अपने रंग दिखाने लगा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। पंजाब में बच्चों की मौतें। स्कूल्स की छुट्टियों में 10 जनवरी तक तौसी। शुमाली इलाका जात में खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दू में पारा -9 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कल्लात में -2, कोयटा में -1, चित्राल में बारिश का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। M2 कोट मोमिन से रावी टोल प्लाजा तक बंद। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। शदीद सर्दी और धुंध के बावजूद स्मॉग ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुंच गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किल पेश आने लगी। आंखों की जलन की शिकायत बढ़ गई। तिब्बी माहिरीन ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। उधर मैदानी इलाकों में धुंध के बायस हादसात में इजाफा। धुंध में हादसात से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा हो चुका। माशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान को अपनी मईशत की ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का पाकिस्तान से मुताल्लिक आर्टिकल। मजीद लिखा, कारोबारी माहौल खसूसन छोटे कारोबार को बेहतर माहौल चाहिए। हुकूमती अखराजात के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर जोर। रिकॉर्ड गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट में फिर से तेजी। 100 इंडेक्स में 1188 पॉइंट्स का इजाफा। 62,000 की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स 62,052 की सतह पर बंद। अमरीकी करेंसी की मुसलसल गिरावट जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 26 पैसे सस्ता। उधर फी तोला सोना 2200 रुपए महंगा। फवाद हसन फवाद निगरान वजीर के ओहदे पर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि फवाद हसन फवाद मेरिट पर सिविल सर्विस में अहम ओहदों पर तैनात रहे। दरख्वास्त गुजार फवाद हसन फवाद की जानिबदारी से मुताल्लिक मुतमईन नहीं कर सके। निगरान वफाकी वजीर निजकारी पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम था। 9-10 मई को कोई जुर्म हुआ था या नहीं? 9-10 मई का फेल पाकिस्तान के अंदर बसने वालों या आइन कानून की पासदारी या आइन कानून बनाने वालों को ये बताना होगा कि ये जुर्म था या नहीं। हमारे अदारों को इल्म नहीं है कि चकवाल के साहब जो हैं वो कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं? क्या इल्म नहीं है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कभी बल्ला जा रहा है कभी बल्ला आ रहा है? क्या मजाक बनाया हुआ है ये? 9 मई के वाकयात पर मट्टी क्यों डाली जा रही है? रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ ने सवाल उठा दिया।
कहा, हम राख का ढेर बन रहे हैं, वो शोला भड़का रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस लटकाया जा रहा है। लोग पूछते रहे, पैसा कहां से आया? तीसरी जमात पैदा करने का शौक रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए। अयाज सादी कहते हैं, कुछ भी हो जाए, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। बिलावल भुट्टो के मुतालिक कुछ ऐसा कहना नहीं चाहता जिससे ताल्लुक खराब हो। करप्ट अशराफिया की वजह से मुल्क के तमाम इदारे नाकाम हो चुके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, करप्ट अशराफिया हर साल करोड़ों रुपए खा जाती है। करप्ट अशराफिया की वजह से तालीम, सेहत और इक्तिसादियात के मसाइल पैदा हो रहे हैं। बलोच यकजहती मार्च के गिरफ्तार तमाम 34 शुरका जमानत पर रहा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तमाम मुजाहिरीन की जमानत मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर ने कहा, तमाम 34 अफराद की शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी। पुलिस ने मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की। निगरान वज़ीर तिजारत का दौरा कराची, ताजिरों और सनतकारों से मुलाकात, मसाइल सुने। गारमेंट सिटी के 300 एकड़ रकबे पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने का फैसला। वाटर रिसाइकलिंग और ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। गौहर एजाज कहते हैं कि जदीद और माहौल दोस्त प्लांट्स लगाने से सरमायाकारी बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब का रेस्क्यू एम्बुलेंसेज में AED इक्विपमेंट फराहम करने का ऐलान। एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में रेस्क्यूअर्स पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा, हर चौथे मरीज को दिल की तकलीफ का मसला है, 30 करोड़ की लागत से सामान फराहम करेंगे। उधर मोहसिन नकवी का तालीमी बोर्ड लाहौर का अचानक दौरा, दफ्तरी औकात में अमले की अदम मौजूदगी पर वज़ीर आला बरहम, तमाम अमला तब्दील करने का हुक्म। तलबा के लिए तमाम सहूलियात 7 रोज में ऑनलाइन करने का हुक्म। दौलत UAE के हुक्मरान खानदान के घर की देवी। अल नहयान खानदान 305 अरब डॉलर्स के असासों के साथ दुनिया का अमीर तरीन खानदान। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की वॉल्टन फैमिली 259.7 अरब डॉलर्स के साथ दूसरा अमीर तरीन खानदान। सऊदी शाही खानदान आले सऊद का 112 अरब डॉलर्स के साथ 7वां नंबर। मशहूर ज़माना ग्लोक हैंडगन मुतारिफ कराने वाले असलहा साज। कैस्टन ग्लोक 94 बरस की उम्र में चल बसे अरबपति। ग्लोक का ताल्लुक ऑस्ट्रिया से था। ग्लोक की तैयार करता हैंडगन अमेरिका के अलावा 48 ममालिक में इस्तेमाल की जाती है। जनूबी अफ्रीका ने पहले टेस्ट में भारत को आउट क्लास कर दिया। एक इनिंग्स और 32 रन से शिकस्त दे दी। रबाडा और नांद्रे की तबाहकुन बॉलिंग, 7 विकेटें उड़ाई।